क्वेश्चन नंबर 12 में भी वेरिएबल सेपरेट करो पहले तो। अब देखो यहाँ पे 1 है, ये कॉमन लगा है नहीं, ये तो y और x दे रखा है, ठीक है। तो dy का तो एक ही टर्म है, dx को इधर कर दो और 1 है तुम्हारे पास, नीचे आ जाएगा ये x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट कर लो। तो इधर कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। यहाँ पे फैक्टर करने पड़ेंगे x प्लस 1 x माइनस 1। अब ये किससे सॉल्व होगा? एक ही ऑप्शन है, दो से ज्यादा फैक्टर है, बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा कोई रूल ही नहीं है हमारे पास। पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो तो क्या आएगा पार्शियल फ्रैक्शन से? a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1, यही तो आएगा पार्शियल फ्रैक्शन से। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? a बाहर आएगा 1 अपॉन एक्स, b बाहर आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, c बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब इंटीग्रेट कर लो तो y कितना आ जाएगा? a लॉग मॉड में x प्लस b लॉग मॉड में x प्लस 1 प्लस c लॉग मॉड में x माइनस 1, यही तो आएगा, चेक करो। अब एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म c1 हमें लेना होगा, ठीक है। अब a b c कैसे निकलेगा? वही पार्शियल फ्रैक्शन जहां से लिया था वहां से a b c निकालेंगे। चलो मैं यहां निकाल लेता हूं, ठीक है, a b c की वैल्यू। तो ये चीज हमने ब्रेक की थी ना, तो 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 को हमने क्या लिखा है? a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1। तो एलसीएम ले लो, तो x ब्रैकेट में x प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो a के साथ क्या आएगा? x प्लस 1 एक्स माइनस 1, b के साथ क्या आएगा? x ब्रैकेट में x माइनस 1, और c के साथ क्या आएगा? x ब्रैकेट में x प्लस 1। और मैं तो कहूँगा खुद से निकालो यार, ये सब पुराना, मतलब सोचा जाए तो इंटीग्रेशन रिवाइज हो रहा है, मतलब ऐसा चैप्टर है कि इंटीग्रेशन रिवाइज करवा रहा है तुम्हारा, बस थोड़ा सा अलग है, वेरिएबल सेपरेट करें और उसका पूरा इंटीग्रेशन। तो 1 इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, और सी के साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा। तो 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए, बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स, सी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स, यही तो आएगा। अब एक्स स्क्वायर इसमें भी है और एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए प्लस सी आएगा, तो एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स का टर्म इधर भी है, माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स, ठीक है। मतलब इसमें और इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो ए प्लस सी, इसमें और इसमें एक्स कॉमन लिए तो माइनस बी प्लस सी, और कांस्टेंट में क्या है? एक तो माइनस ए है और कहीं है कुछ इधर 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 कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म जो है माइनस ए है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, यानी कि माइनस ए इक्वल टू 1, तो ए तो आ गया -1, ठीक है। और x का कोई कोफिशिएंट यहाँ पे है नहीं ना, एक्स स्क्वायर का है, तो a प्लस सी कितना होगा? 0। तो अगर a को -1 रखा तो c कितना आ गया? 1। तो माइनस बी प्लस सी भी 0 है क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, या बोलो b इक्वल टू सी आएगा यहाँ से, तो b भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ 1 और -1 में आ रहा है, तो पुट करते हैं। तो a -1 है तो ये माइनस का लॉग मॉड x, b प्लस का 1 है तो लॉग मॉड में x प्लस 1 प्लस c लॉग x माइनस 1 प्लस का c1। तो चेक कर लेते हैं, मतलब मैं माइनर चेक कर लेता हूँ क्या हमने, ये कौन सा क्वेश्चन हमारा 12 है ना, 1/2 कॉमन लिया गया, इसका मतलब है कोई वैल्यू हाफ में आनी चाहिए थी, क्योंकि देखो इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है, ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर 2 आना चाहिए था, इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए था। एक मिनट चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ शायद से ए बी सी की वैल्यू में हुई है। क्वेश्चन तो हमारा ठीक ही होगा। अगर हम x को 2 रखेंगे, c1 की वजह से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार मैं c1 चलो चेक कर लेते हैं। अगर मैं x को 2 रखूं, चलो पहले c1 निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? ये y और x जो दिया होता है, तो y तो मैं 0 दे रखा है
x तो मैं 2 दे रखा है, इसको इसमें ले लेता हूँ। पहले ये पुट कर लेते, फिर बाद में फिर से एक बार चेक करते हैं ABC की वैल्यू को। तो y को 0 रखा, x को 2, तो ये माइनस का log 2 हो गया, यहाँ 2 रखा तो ये log 3 हो गया, और ये log 1 हो गया प्लस C1। तो log 1 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जरूर log m माइनस का log n लग जाएगा, तो log 3/2 आएगा, पॉजिटिव वाला ऊपर नेगेटिव वाला नीचे, और ये 0 प्लस का C1। तो C1 की वैल्यू आएगी, इसको इधर भेजोगे, माइनस का log 3/2। ठीक है, इतना आ गया। 9.3 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं ना, हाफ। अब ये log 3/2, इसमें 3/4 आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चन में तो मैंने कुछ गलत नहीं लिया। 1 मिनट। 9.3 एक्सरसाइज, तो 9.3 में हमारा जो क्वेश्चन था वो x/(x²-1) था। क्वेश्चन तो सही लिया, x + 1 x-1 हुआ, log लिख लिया सब में। अब यहाँ पे आ जाओ वापस, तो यहाँ पे a के साथ आएगा x²-1, b के साथ आएगा x(x-1) यानी x² - x, x² + x। तो ex² + cx, इधर bx² - bx, ax² माइनस का a। ठीक है, x² के साथ a और c आएगा, x के साथ -b + c आएगा, और ये कांस्टेंट में ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 टर्म हो रहे, 2 4 2 6, इधर अच्छा इधर 4 ही टर्म 5 ही टर्म हो रहे, कुछ मिसिंग है। 1 मिनट। x² के साथ तो 2 टर्म थे, ये आ गए। x के साथ ये और ये, अच्छा हाँ, x² के साथ b और c है, 3 टर्म थे, इसीलिए कुछ गड़बड़ हो रहा था ना। देखो x² के साथ हमारे साथ जो था, ये मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 = x² के साथ टर्म कितने हैं, देखो a b है, b भी और c भी है, ये 3 टर्म थे, इसलिए गड़बड़ हुआ है। और x के साथ ठीक था, माइनस का b है और प्लस का c है, और कांस्टेंट में ये -a है, वो भी सही है, तो 3 6 हो गए। तो -a = 1 कांस्टेंट में आएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। x के साथ -b + c, अब x इधर है नहीं तो 0, तो यानी इधर तो b = c रहेगा, और ये a + b + c ये भी 0 रहेगा, क्योंकि x² का टर्म नहीं है। तो अगर a की वैल्यू को -1 यहाँ रख दें, और c b के इक्वल यहाँ b रख दें, हाँ अब आएगा, देखो 2b = 1 आ गया फ्रैक्शन में, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा था। तो b 1/2 है, तो c भी 1/2 आ गया, और a तो -1 आया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो a तो सही रखा, बस यहाँ पे 1/2 रखना है, और यहाँ पे भी 1/2 रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें c1 अब निकालना होगा। ठीक है, तो चलो y को 0 और x को 2 रख दो। y को 0 रखा, तो ये माइनस का log 2 प्लस 1/2 log, अगर हमने x को 2 रखा तो ये log 3 बनेगा, इधर 2 रखा तो log 2 - 1 log 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 रहेगा c1। तो अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो देखो c1 कितना आ जाएगा, c1 इसको इधर कर दो, तो ये आएगा 1/2 log 3, और ये आ जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये है माइनस का। अब इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूं c1 निकालने के लिए, अब आप कहोगे यहाँ पे सर कैलकुलेशन बड़ी करनी पड़ रही है, बिल्कुल, क्योंकि आंसर मैच करवाना, देखो आपको मेन बात क्या, सिंप्लीफाई हो जाता है, आंसर भी आ जाता है। जैसे देखा जाए तो चाहो तो c1 को यही पुट कर दो, क्या दिक्कत है भाई, सीधी सी बात है, ये हमारा आंसर आया है, तो c1 को मैं ये पुट कर देता हूं, दिक्कत क्या है। लेकिन सब्जेक्टिव में तो ठीक है, लेकिन फिर भी सब्जेक्टिव में भी कोई टीचर हाफ नंबर काट सकता है कि आपने लॉग की प्रॉपर्टी क्यों यूज नहीं करी, आधे नंबर ज्यादा कभी नहीं कटेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो आना चाहिए ना, मान लो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है ये वाला, फिर कैसे करोगे। तो ये बात मैं हर लेक्चर में रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कि हमें सीखना तो पड़ेगा। तो 1/2 कॉमन लिया, तो यहां पे आएगा 2 log 2, और ये माइनस का log 3, तो c1 आ जाएगा 1/2। अच्छा ये 2 क्यों आया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, समझ में आ जाएगा। तो ये बन गया log 2 का स्क्वायर माइनस log 3,
तो C1 कितना आ जाएगा 1/2 log 4/3। ठीक है, तो ये फाइनली हमने सही आंसर तक पहुंच गए हैं। इतना नोट करो। अब मैं आपको इस C1 के वैल्यू पुट करता हूं और यहां पे भी log की प्रॉपर्टी लगाता हूं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। चलो अब ये रेस कर दूं। अब देखो हमारा जो आंसर आया y इज इक्वल टू माइनस का log मॉड में x प्लस का 1/2 log मॉड में x प्लस 1 प्लस का ये वाला आंसर यहां से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 1/2 log मॉड में x माइनस 1 प्लस का C1। अब C1 की जो वैल्यू आई है वो ये है हमारी, ये 1/2 log 4/3। अब इसमें तीनों में अगर देखो फॉर्मूला लगाना है लॉग मतलब लॉग का मतलब लॉग की कोई प्रॉपर्टी लगानी है तो आपको ये ध्यान रखना है कॉमन लेना होगा। तो जो पावर कम है मतलब मल्टीप्लाई में जो नंबर कम है 1/2 देख रहे हो, तो आपको ये 1/2 कॉमन लेना है। तो यहां आएगा माइनस का 2 log mod x, यहां आएगा log x प्लस 1, यहां आएगा log x माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, 1/2 log 4/3। अब देखो 1/2 माइनस ये जो मल्टीप्लाई में वो पावर में कर दो यानी log x स्क्वायर हो जाएगा, log यहां पे log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा दो यानी x प्लस 1 x माइनस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 1/2 log 4/3 है। तो y इक्वल टू 1/2। अब एक और प्रॉपर्टी लग रही log m माइनस log n, तो log मॉड में ये ऊपर रहेगा x प्लस 1 x माइनस 1 x स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये 1/2 log 4/3। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 log a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा आंसर 1/2 log 4/3 भी लिख सकते हो, लेकिन पीछे आंसर 3/4 लिखा है, नहीं इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। तो आपको पता है log में रेसिप्रोकल करने पे माइनस बाहर लेना पड़ेगा और आप इसको log 3/4 लिख सकते हो। अब आपका आंसर फाइनली पूरी तरह से मैच कर गया है। मैं फिर से बोलूंगा कि यहां पे आप 4/3 लिख दो तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, 3/4 लिख दो तब भी। लेकिन सीखना क्यों है, मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये आंसर दे रखा है तो हमें यहां तक पहुंचना है क्योंकि कल के दिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं। नोट कर लो इसको, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।